प्यारे विद्यार्थियों, अपने आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा क्लोराइड शिफ्ट अर्थात हैम्बर्गस फिनोमेना की। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक क्लोराइड शिफ्ट का प्रश्न है, तो कोशिकाओं में भोजन के दहन के फलस्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में आती है और आरबीसी में प्रवेश कर जाती है। आरबीसी की सतह पर उपस्थित कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो कि एक फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, एक दुनिया का सबसे, जितने एंजाइम वर्ल्ड का इस सबसे फास्ट में नंबर 2 पे आता है। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक अम्ल में बदल देता है। 1 सेकंड में लगभग 36 लाख कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं को कार्बोनिक अम्ल में बदल सकता है। इस तरह से बना हुआ कार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनिक अम्ल हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है। बाइकार्बोनेट आयन तुरंत पोटेशियम आयन से क्रिया करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। पोटेशियम आयन भी तुरंत टूट जाता है, किसमें, पोटेशियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। अब चूंकि आरबीसी की जो भित्ति है निगेटिव आयनों के लिए तो पारगम्य, लेकिन पॉजिटिव आयनों के लिए अपारगम्य होती है, इसलिए बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर से बाहर रुधिर प्लाज्मा में आते हैं और सोडियम आयनों के साथ मिल करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ये फेफड़े तक ले जाया जाता है। फेफड़े तक पहुंचने पर सोडियम आयन अलग हो जाता है और बाइकार्बोनेट CO2 और H2O में टूट जाता है। CO2 फेफड़े में चली जाती है और बाहर निकाल दी जाती है। अब चूंकि यहां से बाइकार्बोनेट आयन बाहर रुधिर प्लाज्मा में आए, इसलिए इसका स्थान लेने के लिए रुधिर प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर मूव करते हैं और पोटेशियम आयन से क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बना लेते हैं। क्लोराइड आयनों का बाहर रुधिर प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर प्रवेश करना क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। इसी क्रिया को वैज्ञानिक हैम्बर्गर के नाम पर, इनके योगदान के कारण इसे क्लोराइड शिफ्ट के साथ साथ हैम्बर्गर्स फिनोमेना भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्लोराइड शिफ्ट CO2 के ट्रांसपोर्टेशन को प्रदर्शित करता है। इस दौरान बना हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट फेफड़े तक ले जाया जाता है और ये सोडियम आयन इससे अलग हो जाता है और बाकी CO2 और H2O में टूट करके CO2 फेफड़े में चली जाती है। तो इस तरह से रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मुख्य परिवहन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, जो कि लगभग 70% होता है। तो यानी रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक परिवहन लगभग 70% जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो जाता है। तो क्लोराइड शिफ्ट कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ मेरा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।